अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी की जो शख्सियत है तालीमी और इल्मी लिहाज से पाकिस्तान में काफ़ी नुमाया रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मोर दैन 20 कंट्रीज़ में डिफरेंट कॉन्फ्रेंस और सेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 2 दफ़ा चेयरमैन रह चुके हैं सिंध बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, इनकी खिदमात पर 2 दफ़ा सितारा इम्तियाज़ के लिए इनको नॉमिनेट भी किया जा चुका है। ये खुद भी हैं वाइस चांसलर हैं नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात भी चल रही थी, माशाल्लाह से पूछ रही थी किन किन कंट्रीज में पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर चुके। मोर देन 20 कंट्रीज आप ट्रैवल किया है डिफरेंट सेशंस में, कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पे आप डेफिनेटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए। मैं ये पूछना ये चाहती थी, ये आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा था? और मैं समझती हूँ कि जब हम वैसे तो माशाल्लाह बेहतरीन उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है और अपनी तालीमी निज़ाम की बात आती है, वो भी इंटरनेशनल फोरम पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन दुनिया भर में एक्सेप्टेड की जाती है और यही रिकॉग्नाइज़ की जाती है। तो यही इसका सबूत है कि हम क्वालिटी और एजुकेशन हम दे रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के इदारे हों, चाहे प्राइवेट इदारे हों, और अफोर्डेबल कॉस्ट पे दे रहे हैं। और मैं, जैसे कि आप पूछ रही थी मुझसे कि मैं दुनिया भर में कैसे ट्रैवल किया, तो मैंने बताया कि मैंने अपॉर्चुनिटी अवेल की, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दी और शायद मैं पाकिस्तान आ गया, और यही वजह थी, यही वो मोमेंट था जिसने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी। अगर मैं यूके में रह जाता, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड में जहाँ मैं पीएचडी कर रहा था, वहीं रह जाता, तो शायद मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो वहाँ पे भी मिली होंगी। लोगों ने कहा होगा छोड़े पाकिस्तान की जा रही, यहीं रुक जाएं। कहा? हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एम्बेसी की क्लासें लिया करता था अपने प्रोफेसर के साथ, तो वहाँ पे मुझे ऑफ़र थी मौजूद। और लेकिन देखें, बात ये है कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हम पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दी, और 1993 की बात अगर आप कह लें तो 50 लाख रुपए मुझे दिए। अच्छा, उस वक्त काफी बड़ी रकम बड़ी थी। रकम थी, जो कि मेरी पीएचडी के लिए एमएससी रीडिंग, तो जाहिर है मुझे उसका हक अदा करना था। हक अदा करना चाहिए था। तो टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग में मैं उस वक्त पढ़ाता था एज आ इंस्ट्रक्टर, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वापस आके टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। फिर यहाँ मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीम का मेंबर भी रहा, और पहली टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी बनी उसका मेंबर भी रहा मैं, और नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जब पाकिस्तान के टैबलेट के लिए बना तो उसका मेंबर भी रहा। एक यूनिवर्सिटी की, ये जो पाकिस्तान की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी जो कि खैरपुर में बनी, उसकी बिल और उसकी नीड असेसमेंट, उसकी फिजिबिलिटी सारी मैंने लीड की। वेरी नाइस। आपने देखो हक भी तो अदा किया है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ कि जिस नेक नियति से आपने अपने मुल्क के लिए जो सोच रखी थी ना, अल्लाह ताला ने उससे बढ़ के आपको दिया। यही वो जज्बा होना ज़रूरी है। मैं समझती हूँ हर बच्चा जो पाकिस्तान से जाता है वो यही सोच के वापस आ जाए कि यहाँ पे भी बहुत इज्जत मिलेगी, यहाँ पे भी रिस्क मिलेगा। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो बड़ी इज़्ज़त मिली और यही मेरी दौलत है, और मैं समझता हूँ कि मैं अमीर तरीन आदमी हूँ पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी देखते हैं जब टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो आपको माशाल्लाह ये भी क्रेडिट जाता है कि उसकी चेयरमैनशिप काफ़ी अरसे आपने 2 टेन्योर पूरे किए हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से 8-9 साल आपने गुजारे हैं, 10 मैंने साल। वो जी दो टेन्योर मेरे थे, जो कि एक 2003 से 2007 था, फिर उसके बाद 2016 से 2023 तक था। तो ओवरऑल जो है वो 10 साल और 9 महीने बनते हैं। और अगर देखा जाए तो मैं टेक्निकल बोर्ड सिंध का जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन वेरी रहा नाइस। हूँ। और उस दौरान मैंने कंट्रीब्यूशन भी बहुत किया, इंटरनेशनल लेवल पे लिंकेजेस बोर्ड के डेवलप करवाए, जिसमें हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम की रिकॉग्निशन चाइना से, रशिया से और दूसरे ममालिक से जहाँ जहाँ नहीं होती थी वो एक्सेप्टेबिलिटी करवाई। और आज हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम जो है दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है। और और काफ़ी टेक्निकल एजुकेशन के वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारे जो इस्टेब्लिश हुए, बाद हमारे इदारों ने इस्टेब्लिश किए, तो उनमें मैंने सिविल साइड पे सपोर्ट किया पड़ा। दुनिया के मुताबिक, दुनिया के निज़ाम के मुताबिक चीज़ों को अपग्रेड करना ज़रूरी है, साथ चलना ज़रूरी है। तो मैं अब आप खुद भी वाइस चांसलर हैं नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के। आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि अब आपके भी बच्चे हैं, अब चीज़ों को क्या आपने भी उतने ही जदीद तकाज़ों को, चीज़ों को रखते हुए अपग्रेड किया हुआ है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए? देखिए, कोशिश हम करते हैं, कर रहे हैं,
एक जो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट जो हुई है पिछले सालों में, जो हमारे दौर में था, एजुकेशन फॉर लर्निंग का हम नारा लगाते थे, तो पैराडाइम जो है एजुकेशन का शिफ्ट हुआ है एजुकेशन फॉर लर्निंग से एजुकेशन फॉर अर्निंग की तरफ। ठीक है, अब बात यह है कि जितनी आप नॉलेज, जितनी आपके पास स्किल है, स्किल इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं। तो किसी भी क्योंकि मेरा जो सफ़र टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग से स्टार्ट हुआ, फिर जो कि आप कह लें कि ग्रेड 12 की एजुकेशन है, उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। तो मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, तो दोनों ये एरियाज़ मैंने कवर किए, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग, जनरल एजुकेशन के भी, क्योंकि मैं इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का मेंबर रहा हूँ, और साथ में अब हायर एजुकेशन को मैं देख रहा हूँ। तो लोग भी अक्सर बेशतर सवाल करते हैं, जो आपने बात की कि किस तरह चीज़ें जा रही हैं, क्या हो हम चीज़ों को कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली मुझसे ये सवाल करते हैं कि कौन सी चीज़ अब इम्पोर्टेंट है, क्या वोकेशनल या स्किल या हायर डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि इनरोलमेंट दुनिया भर में ये हो रहा है कि बच्चे प्रेफर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ को, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम को और स्किल सीखने को, और लॉन्गर ड्यूरेशन के प्रोग्राम पे वो तो जो है उनका जो है कम होता जा रहा है इंटरेस्ट। उसकी 2-3 वजूहतें हैं, एक तो लॉन्गर ड्यूरेशन, फिर लंबी फ़ीस, बड़ी फ़ीस, और दुनिया बच्चे में तो आप देखें हर चीज़ बड़ी फास्ट हो चुकी है। फास्ट हो रही है। तो अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जो डिग्री प्रोग्राम जब बच्चा 4 साल का लेता है या एमएससी भी करता है, तो ड्यूरिंग स्टडी जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसके चेंज हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो जो उसकी फील्ड में, उसकी टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें चेंज आएंगी वो उनको लर्न करे। तो उसको लर्न इसी तरह कर सकता है कि शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और फिर स्किल की इम्पोर्टेंट होती चली जा रही है। तो फिर सवाल पे आते हैं कि लोग भी से सवाल करते हैं कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट को देखें तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास डिग्री है और डिग्री के साथ आपने हुनर भी सीख लिया, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो फिर नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में हम ये देख सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल देखिए, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी ने बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरे इंटरनेशनल लिंकेजेस मेरे रहे हैं। तो नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस कराया, और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है ये कि हम मैट्रिक के बच्चे को लेते हैं, हम डिप्लोमा उसको कराते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ पे करेगा बच्चा, और वो थर्ड ईयर में जाके वो चाइना में स्पेशलाइजेशन करेगा डिप्लोमा लेवल पे। वेरी नाइस। तो और वो बच्चा थर्ड ईयर में चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे पूरा 1 साल गुजारेगा वहाँ पे। इम्पॉर्टेंट ये हमें बात पता चली जब मैंने 2018 में मैंने एक कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, जो कि पाकिस्तान टेबट चाइना टेबट चाइना और पाकिस्तान की पहली वो एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें पता चला कि वहाँ पे पॉलिटेक्निक लेवल पे स्पेशलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर जो बच्चा अभी मैकेनिकल में डिप्लोमा कर रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर में जाके वो मैकेट्रॉनिक्स में वहाँ पे स्पेशलाइजेशन करेगा और अपना डिप्लोमा कंप्लीट करेगा। यह डिप्लोमा प्रोग्राम फिर इंटर बोर्ड कमेटी से भी अप्रूव है, पाकिस्तान से भी और वहाँ से भी, दोनों तरफ से बच्चों को डिप्लोमा मिलेगा, और एक एडवांटेज स्कॉलरशिप फ्री एजुकेशन भी है। तो ये हमने इसी को देखे किया। अच्छा, फिर उसमें 3 प्रोग्राम है अभी हमने स्टार्ट किए, जिसमें कंप्यूटर है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। कंप्यूटर वाला बच्चा जो है एआई में स्पेशलाइजेशन करेगा, DEE का बच्चा। और फिर ये बच्चे आएंगे तो उनको डिप्लोमा मिलेगा, तो हम इनको अपने डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन भी देंगे, और वो जॉब की भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस DEI प्रोग्राम उनकी ऑनलाइन चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लासेस भी हो रही हैं, जो कि चाइना से होती हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास ये अभी स्टार्ट की आप जुलाई में? ये हमने पिछले साल स्टार्ट किया था। हमारा पहला बैच जो सेकेंड ईयर में पहुँच गया, और ये जून में पहला बैच जाएगा। अब सेकेंड बैच हमारे पास आ चुका है, तो इंशाल्लाह। तो ये देखिए क्यों जो मैंने बात की ब्लेंडेड टीचिंग मेथोडोलॉजी लॉजिक की बात हो रही है, फिर ये इंटरनेशनल लिंकेजेस के साथ है, आप स्प्लिट प्रोग्राम की बात हो रही है, दुनिया से आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में हमें फ़ख्र है कि नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, और इसमें हमें नेफ्टिस नेशनल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग वाले जो हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल है, और पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो भी इन बच्चों की फंडिंग कर रहे हैं। वेरी नाइस।
तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तो माशाल्लाह अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त और एक्सपीरियंस रखते हैं, अगर मैं मेरी बात में अगर सच्चाई हो, हकीकत हो, तो आप इसको प्लीज़ इस पे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे दुनिया भर में ऐसा ही है। जी ये बिल्कुल। अच्छा यहीं से बन के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जी वहीं से पैदा होते तो डॉक्टर्स बनते हैं, वो जी यहीं से जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन बेस तो यहीं की होती है। जी ऐसा ही है, बेहतरीन इंजीनियर्स हमारे होते हैं। जी और बिल्कुल। अगर कोई और भी किसी मुल्क की जो तरक्की की बात आती है, तो वहां पे भी हमारी लेबर भी अगर आप उठा लें, टू बी नहीं वेरी वो तो ऑनेस्ट, मैं ये बात नहीं कर रही, वो भी बहुत आगे होती है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है। अब डेफिनेटली जहाँ ज्यादा पॉलिश होता है वहाँ वो जो है वो अपने फिर हाँ शो करता यकीनन देखिए अच्छाई बुराई सब जगह होती है दुनिया में, कहीं भी चले जाएं तो आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन हम खुद अपने मुतालिक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, जो कि ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप हमेशा ये सोच लें कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन बेस तो हमारी ही हाँ होती है। बेस हमारी ये बिल्कुल। तो तो बिल्कुल और जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी के, तो लोग फिर कहते हैं इस बात को भी, एक्नॉलेज करते हैं। मैं जब यूके में था तो मैंने फील किया, मेरे प्रोफेसर ने कहा, हम्म लोग डू नॉट डील विथ हिम लाइक पाकिस्तानी दोज आर लिविंग हियर, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। तो और उसने ओपनली बोल्डली लोगों को कहा, तो वो चीज़ एक्नॉलेजमेंट है आपके पास। अच्छा, क्योंकि मुझे अब ये जानना है, क्योंकि डेफिनेटली आप खुद भी अपना एक वसी एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी फील्ड में रखते हुए, एजुकेशन सिस्टम पे, टेक्निकल उस पे, तो बाकी जो लीगल लोगों से आपसे राब्ते रहते थे, मुलाकातें, कोऑर्डिनेशन सेशंस होते थे, एज अ स्पीकर जब आप जाते थे, तो वहाँ पे जब सेशन देते थे तो जो ऑडियंस, जो क्राउड थी, उनका कैसे फीडबैक मिलता था आपको? मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था यूनिडो के साथ, और वो प्रोजेक्ट था जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साइन किया था, जिसमें हमने जो है वो ग्रीन गैस जो है 2010 तक फेज आउट करनी थी और उसकी जगह नई गैस लेके आनी थी। तो ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए ये था कि हम जो है अपने टेक्नीशियन जो पूरे पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, और ग्रीन गैस की, जो अमोनिया गैस की रिकवरी और रिसाइकलिंग का एक ट्रेनिंग उनको देंगे, क्योंकि अगले 10 साल तक वो इक्विपमेंट मौजूद है, वो गैस मौजूद रहेगी, उसको फ़ज़ा में नहीं उनको रिलीज़ करना है, क्योंकि वो ODS है। तो वो प्रोजेक्ट मैंने किया, और उसके बाद 4000 लोगों की पूरे पाकिस्तान में मैंने ट्रेनिंग कराई, और उसके बाद मैं रिपोर्ट सबमिट करने गया बैंकॉक। तो इत्तेफाक से मुझे उससे पहले जो है एक ओपन हार्ट सर्जरी मेरी हुई थी, और मुझे महीना नहीं हुआ था पूरा। तो मैं चला गया, और जब मैंने ये स्टेज पे खड़े होकर अपनी प्रेजेंटेशन की, तो देव एक्नॉलेजमेंट टू मच। और मैं पहले उस तो आपकी तबीयत मोमेंट, बिल्कुल ठीक होगी होगी सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जब खड़ा था फिर हमारे जो थे हमारी जो एजेंसी के सेक्रेटरी थे वो सामने बैठे हुए थे, तो वो स्टेज पे चढ़ के आ गए, क्योंकि बहुत सारे और जितने एशिया पैसिफिक रीजन के सेक्रेटरीज थे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज के, वो इसमें कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो वो मेरी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने सबमिट की उसको बड़ा एक्नॉलेज किया, और फिर वो सेक्रेटरी हमारे जो थे वो स्टेज पे आ गए, बड़े खुश हुए वो भी, बाकी लोग भी देख रहे थे, एशिया पैसिफिक रीजन के सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। वैसे जब भी हुआ है तो मैंने एक्नॉलेजमेंट रिसीव की है हमेशा, और आई एम प्राउड दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अराउंड द ग्लोब। वेरी और नाइस। उसकी एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान में भी है। मैं 2 बार सितारा इम्तियाज़ के लिए नॉमिनेट हुआ, हमारा नहीं मिला, लेकिन कोई मसला नहीं। मुझे रिसेंटली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो है वो जो है प्राइड परफॉर्मेंस कह लें और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया वेरी है नाइस। अगस्त 2025 को। वेरी नाइस। इट्स एन ऑनर फॉर मी। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि इंजीनियरिंग काउंसिल की जाने से भी आपको अवार्ड दिया गया, लेकिन आप खुद भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त से स्टूडेंट थे, ओवरसीज रिसर्च प्रोग्राम कोई था, उसमें भी आपको बेहतरीन उसका अवार्ड दिया गया था। जी बिल्कुल, मैं जब यूके में PhD कर रहा था तो देखिए मैंने PhD जो कंप्लीट की 3 साल 3 और 6 महीने में, और मेरे प्रोफेसर मुझे एक्नॉलेज करता था, मैं 12 घंटे काम करता था, 7 डेज इन अ वीक। मुझे उस पर जो है कमिटी ऑफ वाइस चांसलर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ यूके ने मुझे ओवरसीज रिसर्च स्टूडेंट अवार्ड दिया, जिसके तहत जो मेरी फ़ीस जो थी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिटर्न हुई, और मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। लेकिन बहरहाल ओवरसीज़ रिसर्च स्टूडेंट अवार्ड के, जो कि ओवरसीज रिसर्च स्टूडेंट के लिए होती है, अभी भी होती है,
तो उसमें होता है कि उसकी ट्यूशन फ़ीस जो वापस कर दी जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 12,000 पाउंड पर ईयर में ट्यूशन फ़ीस थी, तो वो 12,000 पाउंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिटर्न हुआ। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा फिर मुझे चार्ल्स वारस ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 1,000 पाउंड मुझे कैश दिया इसी उस पे। ये पुरानी बात है, ये अभी बात अभी कर रहा हूँ अब मैं देखिए उस वक्त वैल्यू थी और 95 की बात कर रहा हूँ तो मैं, वो इसकी 95, बहुत ज़्यादा 96, वर्थ थी। ठीक है। तो ये देखें, जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट ज़रूर होती है, हर तरफ से होती है। तो ये थी, और फिर मैंने कहा जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान वापस आया, मुझे बहुत कुछ मिला, इतनी दौलत मिली कि मैं संभाल नहीं पा रहा। सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और असल दौलत तो आपके बच्चे हैं, जो जिन बच्चों पे आपने इन्वेस्ट किया है, हमारे जो जनरेशन है, हमारी यूथ है। डेफिनेटली आप जैसे उस्तादा, प्रोफेसर, डॉक्टर्स मौजूद होंगी तो वो बच्चे सीखेंगे ना। तो अब आप बताएं कि अब आपको कैसा लगता है। मैं तो कहती हूँ आपका सच्ची बात है, आपका जो सितारा इम्तियाज तो ये बच्चे ही हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं बच्चों का, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको बताऊं कि मैं ओमान गया था, मैं ओमान नेवल हेडक्वार्टर में एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। अच्छा, क्यों? इसलिए कि हमारे जो पाकिस्तान नेवी के इंस्टीट्यूशन है, और तो बच्चे सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से वो डिप्लोमा लेते हैं। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन ख़त्म की, और वो एक बड़ा सा हॉल था, उसमें कोई 50-60 लोग बैठे होंगे, लंबी सी टेबल थी, सामने बड़ी सी दीवार थी जिस पे वो चल रहा था। जैसे ही वो लाइट खुली तो एक था बंदा मार्च करता हुआ मेरे पास आया, और उसने मुझे सल्यूट किया, और उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका शागिर्द। क्या बात है। तो मैं चौंका, अब मुझे पता था। फिर उसने कहा कि सर, हम यहाँ पे इस वक्त 15 लोग बैठे हैं, और हम जो है पाकिस्तान नेवी का तकरीबन 17-18% है, और सबके सब सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से डिप्लोमा, हमने नेवी में सर्व किया, वहाँ से रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद हम यहाँ पे आ गए। तो फिर तो आपको दुनिया भर में जब आप जाते होंगे तो सारे आपके स्टूडेंट्स मिलते होंगे यकीनन। स्टूडेंट दुनिया भर में भी मिलते हैं, और बच्चे पाकिस्तान में भी मिलते हैं। अक्सर मैं कहीं किसी दावत में जाता हूँ, शादी में जाता हूँ, बच्चे आते हैं मेरे पास। अच्छा, ज़ाहिर है मेरे स्टूडेंट नहीं रहे वो, लेकिन मैंने मेरा डिप्लोमा साइन किया उनके, तो मुझे आके कहते हैं कि सर, मैं आपका शागिर्द। मैं कहता हूँ, आप मेरे कैसे? कहते हैं, मैंने सर सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से डिप्लोमा लिया, तो आप, और मैं ये कर रहा हूँ, तो बड़ी खुशी से बता रहा था। तो अब आप इमेजिन नहीं करें कितनी खुशी होती है मुझे। ये बताएं कि आप आज माशाल्लाह जिस मकाम पर हैं, जिस जगह पे हैं, आप किनको क्रेडिट देते हैं? कौन से ऐसे उस्ताद थे जिनका आप नाम आज लेंगे? बड़ा मुश्किल है ये सवाल, क्योंकि एक लंबी फ़ौज है, और अगर मैं प्राइमरी से शुरू करूं तो मोहम्मद अली साहब हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे। फिर मैं मिडिल में था तो शाहब साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त उस्ताद हुआ करते थे। नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद से मैंने किया। उसके बाद मैंने फुलाली गवर्नमेंट कॉलेज फुलाली हैदराबाद से किया, और मैं फुलालियन हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में 2 कॉलेज बड़े मशहूर हैं, एक रावियन और दूसरा फुलालियन। दोनों दरिया के किनारे लोकेटेड है। रावी के किनारे लाहौर कॉलेज रावी है, और इसलिए रावियन कराते हैं वो लोग। यहाँ जो हैदराबाद वाला कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज फुलाली, जो है वो फुलालियन है। अच्छा, दोनों यूनिवर्सिटीज़ बन चुके हैं अब इत्तेफाक से। तो वहाँ पर भी हमारे खानदादा साहब थे, बड़े ज़बरदस्त उस्ताद थे। फिर एनईडी जब मैं आया तो साहबजादा फ़ारूक हमारे उस्ताद रहे, और अलवी साहब रहे, मखदूमी साहब रहे। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ, ठीक है। और फिर जहाँ मैं कहूँगा कि मैं एनईडी जब पास आउट कर गया, मैं वापस आया, तो मैं जब एनईडी गया तो मेरी क्लास, हम लोग गैर मामूली लोग थे। गैर मामूली लोग इस लिहाज से नहीं, इस लिहाज से गैर मामूली नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन गैर मामूली इस लिहाज से कि जब मैं गया तो अपने एक हमारे उस्ताद के पास मिलने के, तो मुझसे कहने लगे कि यार, तुम लोग क्या चीज़ हो? मैंने कहा क्या? कि 50 के में से 48 जो है वो मास्टर कर चुके हैं, ज़्यादातर ने बाहर से किया, और यू आर द 12th PhD इन सिंगल क्लास। तो इट्स अमेजिंग। और जबकि तुम लोगों का किसी का हाल बुरा था, तुम लोगों का कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि हम ज़ाहिर क्लास में रहते थे, हम सारी चीज़ें करते थे। वैसे नॉर्मल स्टूडेंट थे ना, जैसे शैतानियां करते, जैसे पढ़ते थे, शैतानियां भी करते थे, सारा कुछ करते थे, क्योंकि नॉर्मली। और ये देखें, इंसान को नॉर्मल होना चाहिए, और यही वजह है कि ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपको फिर यही चीज़ काम आती है, फिर वो चीज़ काम नहीं आती जो बुकिश चीज़ नहीं। तो आपके उस्ताद फिर फ़ख्र भी तो करते थे उसी तरह से, जिस तरह से आप बता रहे हैं। और उसके बाद और भी लोग PhD किया, और बड़े बड़े नाम हैं मेरी क्लास फेलोज़ में।
सीएम साहब जो है मेरे क्लास फेलो रहे हैं। अच्छा, ये तो सर आपने आखिर में बात बताई। ठीक है। अच्छा, फिर जो है अभी जो हमारे एनडी के जो वीसी थे डॉक्टर सरोज लोधी, ये वाज माय क्लास फेलो एज वेल। अच्छा, खाली यही दो नहीं है, तो फिर आपके बैच की उन्नत में सलाम दुआ तो रहती होगी। खाली ये दो नहीं है। यूएसए में इस वक्त एक बड़ी मेरी क्लास के जो मेट हैं जो मौजूद हैं, और वो हम एनडी को एक फंडिंग करते हैं बड़ी अच्छी तादाद में। तो इट्स वंडरफुल के ये वो कौन है? वो हमारे क्लास फेलोज जो हैं, जो तो कई यूएस में भी हैं काफ़ी। यूएस में भी बहुत हैं, पढ़ा भी रहे हैं बास, और जो है जॉब भी कर रहे हैं, और बड़े नामी गिरामी लोग हैं बास, तो जिन्होंने जैसे आप बुर्ज अल खलीफा जैसे डिज़ाइनर हैं। वेरी नाइस सर। तो आप ही बताना ही चाह रहे निकले हुए लोग कहाँ पहुँचे हैं? नहीं तो आप बताएं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, पर देख लें अगर इस तरह के आप लोग पढ़ने वाले थे तो फिर तो मुकाबला तो बड़ा सख्त रहता होगा आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम सारी चीज़ें करते थे, सारी हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बड़ा पार्टिसिपेट करते थे, स्पोर्ट्स में और सारी चीज़ों में। ज़बरदस्त। तो प्रोफेसर साहब, आप डेफिनेटली, वैसे तो आपने इतनी बेहतरीन बातें भी की यूथ के हवाले से भी, लेकिन आपको देखने वाले बहुत ऐसे भी हैं जो यकीनन आपकी पैगाम की तवज्जो से सीख भी सकते हैं। तो आज क्या मैसेज देंगे? मैं जो मैसेज देना चाहूँगा लोगों को, हमारी सोसाइटी में जिस तरह आजकल रविश चली है कि मुसलसल कंप्लेन हम करते हैं, तो कंप्लेन ना करें, शिकायत ना करें। चीज़ें हर जगह अच्छी बुरी होती हैं, आप लेकिन जो कुछ कर सकते हैं अच्छा वो करें। अगर कोई दूसरा रोड पे रॉन्ग आ रहा है तो आप कोशिश करें कि आप रॉन्ग ना जाएं, और जो कि आप कर सकते हैं, आपके अकेले के कुछ करने से ये सोसाइटी चेंज हो जाएगी, इंशाल्लाह चेंज होगी। आपने बहुत अच्छा, बेहतरीन, भरपूर मैसेज इस लिहाज से भी दिया, ये वक्त की ज़रूरत भी है। सब्र नहीं है ना लोगों में, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर साहब आपके वक्त के लिए, और वी विश यू गुड लक। आप इसी तरह से इतना अमेजिंग काम करते हैं, और स्पोर्ट्स की जो आखिर में बात की इसको प्लीज़ प्रमोट करें, ये आपसे गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, बात उन्होंने बड़ा जिस तरह से अंदाज उन्होंने मैसेज दिया, मुझे तो बड़ा मुकम्मल मैसेज इस ज़माने के, इस वक्त के लिहाज से जिसमें मैं रहती हूँ, बड़ी मुझे फील होता है इस बात को रखते हुए कि कोई गलती कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप भी उस पर तनकीद करें और चले जाएं। कोशिश करें कि उस गलती को अगर आप ठीक नहीं कर सकते, मतलब किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में उसको रिपीट ना करें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं वो वैसा कर रहा है मैं भी वैसा करूँगा, प्लीज़ ये हम जैसे अपने घरों से निकलते हैं, आम मामलात में किसी से बातचीत करते हैं, तो अगर कोई सख्त बात करता है आप भी उससे ज़्यादा सख्त बात करते हैं, नहीं करें, दरगुजर करें, सब्र करें, और यही हमारा दीन जो है, दीन इस्लाम भी सिखाता है। और इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान